चलिए अगले कवि को सुनते हैं, उसका नाम भुवन मोहिनी कवित्री। वो कवित्री जिन्होंने देश में बहुत नाम कमाया। आज भुवन मोहिनी का कोई सानी नहीं है। मैं जानता हूं कि वो इंदौर रहती है, लेकिन पूरे देश के है जी। सर क्या कह रहे हो? कुछ नहीं पता इनका बाबूजी। हाँ मुझे मालूम है। आज इंदौर में रहती हैं भुवन मोहिनी जी, लेकिन उस धुरी से चारों तरफ देश की यात्रा करने वाली, आज वो इंदौर में रहकर कभी इस दिशा लगातार व्यस्त तक रहती है। उनके गीत गजलों मुक्तक छंदों ने पूरे देश में धूम मचा दी। ना केवल हिंदुस्तान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पहचान बनाई। ऐसी भुवन मोहिनी कवित्री जो आज के इस कार्यक्रम में हमारे पूरे कार्यक्रम की शोभा के रूप में उपस्थित है। मैं चाहता हूं भुवन मोहिनी के लिए एक बार सारा सदन जोरदार तालियां बजाएं। भुवन मोहिनी शब्दों की अतिष्ठात्री मां वीणा पाणी को वंदन करती हूँ। मानस का बहुत पावन मंच जैन समाज हापुड़ ने सजाया है, इस मंच को वंदन करती हूँ। मंच पर जितने भी कवि विराजित हैं, कवियत्रियां बैठी है, सभी को अपने क्रम का प्रणाम करती हूँ और आप सभी को विशेष प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय शुभम जी ने इसकी शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत हुई। आदरणीय पदम अलवेला जी ने इस मंच को और ऊपर उठाया, बहुत अच्छा उन्होंने आपको सुनाया। मैं अपने क्रम पर हूं, एक बार मुझे भी प्रारंभ होने की अनुमति दे दीजिए। तालियों से मैं भी प्रारंभ। मैं एक अजैन परिवार में पैदा हुई, लेकिन मेरी परवरिश एक जैन परिवार में हुई। मुझे जो भी संस्कार मिले वो जैन परिवार से मिले। मैं आज उस मंच पर खड़ी हूं जहां पर एक तरफ चित्र लगा है, तो चार पंक्तियां इस मंच के प्रति अपने कर्म की पढ़ती हूं और फिर अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करूंगी। जी मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। पार्श्वनाथ पद्मावती के ममतामयी संबंध को आदिनाथ से अरिहंत के उस पावन अनुबंध को जैन दर्शन के समूचे संयमित संयंत्र को मोहिनी का हे प्रणाम नमोकार महामंत्र को। मोहिनी का हे प्रणाम। मैं जब यहाँ बैठी तो आदरणीय पदम जी बैठे थे। सत्य घटना सुना रही हूँ आज की और फिर प्रारंभ होने का प्रयास करती हूँ। आदरणीय पदम जी ने मुझसे पूछा कि भुवन तुम्हारी यात्रा का क्या प्लान है, क्या करोगी, कल रुकोगी? मैंने कहा दद्दू कुछ विशेष नहीं, बोलिए कुछ विशेष हो तो रुक जाती हूँ। बोले विशेष तो कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ एक पिक्चर देखना चाहता हूँ। आप हंस रहे हो। मैंने पदम दादा को ऊपर से नीचे तक देखा और मैंने कहा दादा जब लाइफ में रति का एपिसोड चल रहा हो तब जय मां संतोषी नहीं देखी जाती। तो मैं उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। चार पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ कि हमराह हूँ किसी की अकेली नहीं हूँ मैं, हमराह हूँ किसी की अकेली नहीं हूँ मैं, अलबेले होंगे आप अलबेली नहीं हूँ मैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अलबेले होंगे आप अलबेली नहीं हूँ मैं, और चाह कर भी मुझ में शामिल हो नहीं सकते, मोहिनी हूँ कांग्रेस की रैली नहीं हूँ मैं। भाई वाह 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 वाह। मैंने विसंगतियों को कुछ पदों में ढाला है, वो पद आप तक पहुंचाने का प्रयास सुनते हैं मुझे पता नहीं, तो प्रयास कर रही हूँ। मुझे कविता और कवि सम्मेलन दोनों आते हैं, आप जो सुनेंगे मैं सुनाऊंगी, सुनिएगा। विसंगतियों को मैंने कुछ पदों में ढाला है, सुनाती हूँ। सुधीर जी सुनिए। अच्छा, इस कार्यक्रम के लिए सुधीर जी ने मुझे इतने फोन किए, इतने फोन किए, इतने फोन किए कि फिर जब भी मेरा फोन बजता तो मेरा बेटा कहता कि मम्मी हापुड़ से मामा जी का फोन आ रहा है।
तो मैं मामा जी को विशेष प्रणाम करती हूँ और कविता प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक पीछे वालों ने भी तालियां नहीं बजाई है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया हो। जज साहब आप भी ताली बजाइए। मैं ब्राह्मण हूं और सारे शास्त्र पढ़े हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जब आप जज बन जाते हैं तो तालियां नहीं बजाते हैं, इसलिए आप भी बजाइए। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, पीछे आदरणीय मेरा वीडियो बना रहे हैं। सर, आप इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? अच्छा, इतनी नहीं, वो इतनी मेहनत से यहाँ वीडियो बनाएंगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल देंगे। मैं 2 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ और अगर ये अनुभव आप लोगों का भी रहा हो तो फिर हाथ खोलिएगा, मैं सुनाती हूँ। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल। जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई। क्या बात है। हो गई रे बावरिया। अच्छा, दादा तो नाचने भी लगे हैं। हाँ, बीच में कुछ लोग नाच रहे हैं। लुगाई नहीं आई उनकी, इसलिए नाच रहे हैं। नहीं, लुगाई इतना नचाती है कि वो यहाँ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सुनिएगा। कि भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो। घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। महिलाएं यहाँ बैठी है। महिलाओं के जीवन में केवल 3 सुख होते हैं और अगर ये सुख सच में आपके भी हो तो फिर मुझे सूचना देना। आपकी बार इस मोहल्ले का ध्यान चाहती हूँ। सुनिएगा। कि औरत का सुख सुंदर काया और पर्स में माया। 2 सुख हो गए, तीसरा बताना। हाँ। कि औरत का सुख सुंदर काया और पर्स में माया। दे आवाज पति को अपने, पति कहे जी आया। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। बहुत अच्छे भुवन, बहुत अच्छे। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। राजनीति की यहाँ से बात हुई। सच मानिए, मुझे राजनीति बिल्कुल समझ में नहीं आती है। जितनी समझ में आती है ये 2 पंक्तियों में पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। कि समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा। एक रात में दिलवा दे ये मुर्गे से भी अंडा। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई। अच्छा, कवि वही होता है जो इशारों में बात करता है। एक इशारा करती हूँ, अगर आप समझ जाएं तो फिर सूचना दे देना। मंच का भी ध्यान चाहती हूँ। सुनिएगा। इशारा दे रही हूँ, नाम नहीं लूंगी पर आप समझ जाएंगे। कि एक छबीला दौड़ दौड़ कर देखो भारत जोड़े। क्या बात है भाई, वाह वाह। बड़े समझदार श्रोता है। मुझे बताया गया था कि 67 साल से कवि सम्मेलन हो रहा है, ये बिल्कुल पक्का है। सुनिएगा। कि एक छबीला दौड़ दौड़ कर देखो भारत जोड़े, एक छबीला दौड़ दौड़ कर देखो भारत जोड़े। घोड़ी पर तो नहीं चढ़े पर बने हुए हैं घोड़े। हो गई रे बावरिया दुनिया, बहुत हो अच्छे गई रे, भुवन, बहुत अच्छे। हो गई रे बा।
अच्छा, कवि वो है जो एक पक्ष की बात न करे, दोनों पक्ष की बात करे। तो अब मैं दूसरा पक्ष सुनाती हूं और इतने ही उत्साह से सुनकर बताइएगा। दूसरा पक्ष रखती हूं कि खाली गैस सिलेंडर देखो मांग रहा है पानी, खाली गैस सिलेंडर देखो मांग रहा है पानी। कहाँ गई चूड़ी खनकाती स्मृतियां ईरानी, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। आखिरी दो पंक्तियां इस क्रम की और फिर मैं अपनी विधा तक आती हूँ। आदरणीय सुकुमार जी बैठे हैं, कोषाध्यक्ष वे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से मुझे देख रहे हैं मुझे डर सा लग रहा है। ईश्वर कसम, खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से अधिक हो गया है। मैं जब से पदम जी के पास बैठी हूँ तब से डरी डरी बैठी हूँ। और फिर मैं तो मध्य प्रदेश से आती हूँ, जहाँ दिग्विजय जी ने बताया कि प्रेम उम्र की किस सीमा तक किया जा सकता है, और जेल में बापू बता रहे हैं कि कहाँ तक किया जा सकता है। तो मैं इन्हें बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और इस क्रम की अंतिम दो पंक्तियां पढ़ती हूँ। मेरा दावा तो नहीं, पर मेरा विश्वास है कि जो हाथ अब तक नहीं खुले वो इन दो पंक्तियों में खुलेंगे। मंच का भी ध्यान जी भुवन जी, बहुत अच्छे। कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा। योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। बहुत अच्छा आपने सुना। ये आदरणीय हर कवि के टाइम लेटे हुए थे, लेकिन अब ये बैठे हुए हैं। बस आप ऐसे ही बैठे रहिए। वैसे आप बैठे हुए भी लेटे हुए के समान ही हैं, तो आप बैठे रहिए। बहुत आनंद में आप लोग सुन रहे हैं। जितने भी लोग हैं, सुधीर जी, राजेश जी, सुशील जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतनी सारी गैदरिंग, इतने अच्छे श्रोता। आज पहली बार आई हूँ और मन करता है इतने अच्छे श्रोताओं में कि बार बार आऊं। चार पंक्तियां सुनाती हूँ, कैसा महसूस कर रही हूँ यहाँ आकर। चार पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, वाह वाह। दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए। नैन ने नैन से जाने क्या कह दिया, आँख ने आँख से जाने क्या कह दिया। हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए। क्या बात है, वाह। हम तुम्हारे। आदरणीय जज साहब बैठे हैं। सच मानिए, जज के सामने सुनाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। हम स्वतः यहाँ खड़े हैं और सुना रहे हैं और वो सुन भी रहे हैं। मैं चाहती हूँ, हमारे महनीय लोग हैं, एक बार इनके लिए आपकी तालियां अपेक्षित है। मैं बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। आदरणीय उठकर गए थे और समय पर चले आए हैं। और दो के सोफे पर जो ये तीन फंस के बैठे हैं, ये केवल हरियाणा का ही आदमी कर सकता है। इधर एक हरियाणा का आदमी था जिसने नाड़ी का हस्बैंड नाड़ा बना दिया। ये तो जीवन में कभी मैंने नहीं सुना। आज हम जब आ रहे थे, पुनः सत्य घटना बता रही हूँ आज की। आज हम जब आ रहे थे तो अनिल जी से मैंने कहा, अनिल जी आपकी इतनी ख्याति है, इतनी इज्जत है, इतना सम्मान है, आप बहुत प्रसन्न होते होंगे। तो ये बड़े दबे स्वर में बोले, नहीं भुवन ठीक है, अच्छा सम्मान है, अच्छी इज्जत है, ठीक है। मैंने कहा क्यों इतना धीमे बोल रहे हो, इतना सम्मान है, खुश होना चाहिए। बोला भुवन, पूरा देश इज्जत करता है, बस पत्नी इज्जत नहीं करती है। ये तो रेपुटेशन है आपकी। तुमने सुना? अच्छा, मैंने जवाब जो दिया, ये इतनी जितनी महिलाएं बैठी, अगर मैंने ठीक ठीक जवाब दिया हो तो फिर जुड़ जाइएगा। मैंने कहा अनिल जी देखिए, जब पत्नी मायका छोड़कर ससुराल आती है तो उसे बाप के बदले में ससुर मिलता है, माँ के बदले में सास मिलती है।
भाई के बदले में देवर मिलता है, बहन के बदले में ननंद मिलती है, और ऐसा कोई नहीं होता जिसे वो छोड़ कर आई हो और आप मिले हो, तो जो फोकट में मिलता है उसकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। जो महिलाओं ने तालियां बजाई है, मैं सैल्यूट करती हूँ आपको। हाँ भुवन जी, कमाल की महिलाएं हैं। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ। मीरा के क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ, मैं राजस्थान में पैदा हुई, मध्य प्रदेश में ब्याही गई। मैं अपने भीतर एक मीरा महसूस करती हूँ, और मेरे मन की मीरा क्या कहती है आप तक पहुंचाती हूँ, जी सुनिएगा। जी भुवन जी। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। ये बच्चे यहाँ उछल कूद कर रहे हैं, ये देश का भविष्य है, पर मेरा वर्तमान बिगाड़ रहे हैं। नहीं, गीता में कृष्ण ने लिखा भी है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये हापुड़ जैन समाज ने कर्म किए और फल मेरी छाती पे छोड़ दिए हैं। मैं बहुत भाई वाह 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 वाह। मेरे मन की मीरा क्या कहती है आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है। तुम जो छू लो शिवाला, बनूं प्रेम का एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है। क्या बात है, वाह वाह एक वाह। मीरा। और इतना अच्छा जब आप सुन रहे हो तो 4 पंक्तियां पुनः आपके नाम करती हूँ। एक वादा जो मैं आप लोगों से करके जाना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि दिल रहेगा तुम्हारा, तुम्हारी कसम। क्या बात है, वाह। दिल रहेगा तुम्हारा, तुम्हारी कसम। अब न होगा हमारा तुम्हारी कसम। मैंने हक में तुम्हारे दुआ मांग ली, टूटा जब भी सितारा तुम्हारी क्या बात है, वाह, वाह, कसम। वाह, वाह, वाह। टूटा जब भी। राजेश जी, आप भी अच्छा सा पड़ोस देखकर बैठ जाइए। राजेश जी है ना? हाँ, सारे राजेश जी हैं। 7-8 तो होंगे, आप तो नाम लेते रहो, कोई तो निकलेगा। मेरे कहने की थोड़ी तो लाज रखते, थोड़ी देर तो बैठ जाते, फिर पसर गए। कुछ नहीं है। नहीं, वो रील वील बना रहे हैं। 2-4 कदम नहीं हमने मीलों मील बनाई है, आंखों के इस कैनवास में गहरी झील बनाई है। और सुनते हैं कहीं और लगा वो अपनी रील बनाने में, जिसके इश्क में पड़कर हमने पहली रील बनाई है। भाई वाह वाह, क्या कह दिया। खड़े हुए हैं वो, इश्क में उठ गए वो सोते हुए भी। हाँ, नहीं, वो वाकई में बहुत आनंद में है। वो अपने आप को जिल्ले इलाही और मुझे अनारकली समझ रहे हैं। अभी तो हार और फेंकेंगे वो, ले अनारकली। एक गाना और सुना। नहीं, पर आप लोग वाकई में बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हाँ, जैन समाज के कार्यक्रमों में जाना होता है, लेकिन इतनी प्रफुल्लता से बहुत कम लोग सुनते हैं। ये हापुड़ के संस्कार हैं कि आप लोग इतनी उत्फुल्लता प्रफुल्लता से सुन रहे हैं। इससे अधिक चमचागिरी मेरा बाप भी नहीं कर सकता। तालियां बजा दीजिए। हाँ, नहीं, सही है। वाकई में बच्चे यहाँ पर बच्चे सच में कमाल हैं आजकल के। मैं किसी और की क्या बात करूं। मेरे घर में मेरा बेटा, अभी मैं 8 दिन प्रोग्राम करके जब घर पहुंची तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मा, बहुत दिनों बाद आई हो, आपके हाथ के आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं बना देती हूँ। जज साहब, मैंने बड़ी मेहनत से पराठे बनाए और उसको मैंने परोसे। एक डाइनिंग टेबल पर मैं, वो और मेरे पतिदेव तीनों बैठकर वो पराठे खा रहे थे। जब हम कोई चीज अच्छी बनाते हैं तो हमारी अपेक्षा होती है कि सामने से कोई कुछ कहे, आहा वाह आए। तो मैंने मेरे बेटे की तरफ बहुत प्यार से देखा। वो एक बाइट खाए और मुझे देखे, फिर एक बाइट खाए और मुझे देखे। मैंने बोला, क्या हुआ, पराठे अच्छे नहीं बने? बोला, मम्मा, कवि सम्मेलन में जाकर आपकी आदत बिगड़ गई है। अब क्या मैं ताली बजा के बताऊं कि पराठे अच्छे बने हैं? भाई वाह 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 वाह। ये सच है।
ये सच में सत्य घटना, इसलिए बच्चों से पंगा में नहीं लेती। कमाल कर दिया, कमाल। मैं 2 मुक्तक और सुनाऊंगी और फिर सीधे सीधे एक गीत तक आऊंगी। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ, और क्या। एक बार तालियां बजाकर सूचना दे दीजिए। मैं कहते हैं कि मंच से किसी महिला का प्रेम सुनाना बहुत कठिन होता है, लेकिन मेरा मानना है कि जितनी मुखरता से स्त्री प्रेम सुना सकती है उतना मुखरता से कोई नहीं सुना सकता। अपनी मुखरता का परिचय देती हूँ और ये 2 मुक्तक सुनाती हूँ, सुनिएगा। जी जी। कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर, नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर, मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर, मैं भी बहकी मन भी बहका, वो भी बहका रात भर, सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर, मर्यादा ने मौन तोड़ा, दोनों के स्वर मुखर हुए, उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात भर, उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर। मुझे इशारा हो गया है समय का, तो एक गीत में और सुनाकर अपना स्थान लेती हूँ। देखिए, मैंने मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं किया। अच्छा। मोहब्बत को ही नहीं, मैंने सोचा कि और भी कुछ किया हो। नहीं, आपकी तो शक्ल ही बता रही है कि आपने मोहब्बत कभी की ही नहीं है। हाँ, सच में। मैं क्या बोलूं सर, मैं इतने बढ़िया लोग बैठे हुए हैं, पर 4 पंक्ति सुनाई देता हूं मैं। कि इश्क हो या हो दारू, नशे हैं सभी। जिंदाबाद का सुन तो लो। इश्क हो या हो दारू, नशे हैं सभी, पाप में थोड़े ज्यादा फंसे हैं सभी, पाप में थोड़े ज्यादा धसे हैं सभी, जितने बाबा अभी तक गए जेल में, सिर्फ तेरी वजह से फंसे हैं सभी, सिर्फ तेरी वजह से फंसे हैं सभी, के बंदरों से सुनी है जुबानी तेरी, भालुओं से जुड़ी है कहानी तेरी, आदमी में तुझे आदमी ना दिखे। अब अगली लाइन बोलू के नहीं? कुछ गधों संग जुड़ी है। बड़े भोले लोग हो आप। भोले लोग हैं, इसके पास बहुत सारा सौदा ही है। इसी काम भोलेपन में तुरंत तालियां आपने बजा दी। हाँ। देखिए, वो चाहे जो भी कहें, मैं अपने घर से एक हौसला साथ लेकर निकलती हूँ। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। यार, तुम हर एक पे ताली बजा रहे हो।
ये कह रही है जब मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं ये हम दोनों को बेवकूफ बना रहे हैं, पर बना लो और सुनो मेरी कि कुछ दिनों में समय तेरा ढल जाएगा, कुछ समय में, कुछ दिनों में समय तेरा ढल जाएगा। अब पता इस जवानी का चल जाएगा, तुम नहा के तो आओ यूं मेकअप बिना, चेहरा असली छिपा जो निकल जाएगा, चेहरा असली तुम्हारा निकल जाएगा। आप लोग बहुत आनंद ले रहे हो। मैंने कहा ना, बहुत भोले लोग हो आप। सजाकर दिल में रखती हूं मैं अपने यार का फोटो, ये बहुत भीतर से आई थी। सजाकर दिल में रखती हूं मैं अपने यार का फोटो, कभी लाई नहीं खरीद कर बाजार का फोटो, और बिगाड़ा खींचने वाले ने मैं पर इतना नहीं बिगड़ा, तेरी सूरत से अच्छा है मेरे आधार का फोटो। क्या बात तो कह दी, बहुत ही बुरी बात कही, समझ में ही नहीं आई। अब मेरी सुनो, अब रहने के दो। साथ जो भी कहे उसके चल देती हो, साथ जो भी कहे उसके चल देती हो, लड़कों की जिंदगी में दखल देती हो, तुम पे लालच का छाया नशा इस कदर, एक कुल्फी में आशिक बदल देती हो, एक कुल्फी में आशिक बदल देती हो। भाई ताली बजा दो एक बार जोरदार। देखो तालियां आपने बजा दी है, मैं ये आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ रही हूं, और अगर आपको लगे कि मैंने ठीक ठीक कह दिया हो तो फिर ये तालियां दोगुनी करके मुझे लौटा देना। 4 पंक्तियां सुनिएगा जो इन्होंने कहा है कि एक कुल्फी में क्या जो भी कर देती हो। ये तो बहुत होमवर्क करके आए हैं, मैं यही सुना रही हूं, सुन लेना। कि ज़बां मुंह में नहीं लेकिन जवाबी हो रहे हो तुम। वाह। ज़बां मुंह में नहीं लेकिन जवाबी हो रहे हो तुम, रियासत लुट चुकी फिर भी नवाबी हो रहे हो। क्या बात है, क्या कह दी, बहुत ही बुरी बात कही है, समझ में ही नहीं आई। रियासत लुट चुकी फिर भी नवाबी हो रहे हो तुम, और ना देखो आईना लेकिन शक्ल देखो जरा अपनी, गुलाबी देखकर चेहरा गुलाबी हो रहे हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो इस आंदोलन को हम समाप्त करते हैं। मैं गीत सुनाना चाह रही जी, थी। स्वागत है। ये पूरे टाइम चल सकता है, हालांकि वो जितना होमवर्क करके आए उतने ही टाइम चल सकता है। अच्छा तो ठीक है, और सुनाना चाहते नहीं नहीं, बस ये तो मजे ले रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप भी तो वही ले रहे हो। सुनिएगा, एक बार मुझे गीत के लिए तालियां बजाकर सूचित कीजिए, मैं गीत सुनाती हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल, सुनिएगा, मैं गीत प्रारंभ करती हूँ। मैं बता रही थी कि मैंने प्रेम के सिवा जीवन में कुछ नहीं किया, केवल प्रेम को जिया। जब माँ की कोख में थी तो माँ से प्रेम किया, माँ ने जन्म दिया, पिता के हाथों में सौंपा तो पिता से प्रेम किया, पिता ने रिश्ते बताए तो रिश्तों से प्रेम किया, बड़ी हुई मित्रता जानी तो किया, और आज एक बेटे को जन्म देने के बाद मैं उस वात्सल्य प्रेम को जीती हूँ जिसको जीने के लिए उस परम पिता परमात्मा को भी सृष्टि पर जन्म लेना पड़ता है। तो उस प्रेम की अनुमति में एक बार आपकी तालियां उठे। मैं गीत प्रारंभ करती हूँ जी। पीछे वालों से इतनी बार निवेदन किया गया, लेकिन वे पता नहीं कौन सी चाट खाकर बैठे जो तालियां नहीं बजा रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं आप लोगों के नाम करती हूँ। हम इतनी दूर से यात्रा करके आते हैं, ये जो मानदेय आप हमें देते हैं ये खर्च हो जाता है, ये किसी काम नहीं आता, लेकिन ये आपकी तालियां हमारे साथ यात्रा करती है और हमें ऊर्जा देती है। इसलिए तालियों का निवेदन हम आपसे करते हैं। दिल के अरमान दिल में रखे रह गए, खत लिखे तो मगर बस लिखे रह गए, और तुमने स्वीकार महलों के व्यंजन किए, बेर शबरी के यूं बिन चखे रह गए। तो एक बार तालियां बजाइए। हाँ भुवन, भुवन दीदी हमारी बहुत प्यारी, मैं उन्हें सुनती रहती हूँ, आज पहली बार इस मंच के कारण उनसे मिलना हुआ है। दीदी गीत प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। कि दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला,
दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला, दिल से दिल, ये तब तक मिलेगा जब तक तालियां नहीं आई है। दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला। हे मेरे राम श्याम, आप भी ताली बजाए। दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला, सोचना क्या प्यार कर, दिल का एतबार कर, सोचना क्या प्यार कर, दिल का एतबार कर, चलने दे मोहब्बतों का यूं ही सिलसिला। दिल से दिल मिला प्यार, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला, जीत में न हार में, फूल में न खार में, जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मजा कहीं नहीं है जो मजा है प्यार में। जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मजा कहीं नहीं है जो मजा है प्यार में। बाग है हरा भरा, मन क्यों है डरा डरा, तू भी अपनी चाहतों का कोई गुल खिला। दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल। क्या बात है, वाह वाह। सुधीर जी की अलग बेताल ताली आई है, एक बार उनकी ताल में तालियां बजा दीजिए। पर बहुत ही अच्छे व्यक्ति, सच मानिए जब से कार्यक्रम तय हुआ तब से वो संपर्क में है, और आज जब आ रही थी तो पूर्ण उन्होंने व्यवस्थाएं की। मेरा मन है इस उम्र में व्यक्ति इतनी ऊर्जा से सारी व्यवस्थाएं करता है तो आपकी तालियां उसके लिए होनी चाहिए। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देती हूँ। गीत का अंतिम बंध सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके, मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके, वो इश्क भी क्या इश्क है जो घोड़ियां न चढ़ सके। मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके, इश्क भी क्या इश्क है जो घोड़ियां न चढ़ सके। मूर्ति मन में बताई दिया, मूर्ति। इतनी जोर से दाद दी है दिनेश रघुवंशी जी ने कि मैं गीत का अंतरा ही भूल गई। वो जिस साइज में, उसी साइज में वो दाद भी देते हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज के कार्यक्रम के वे अध्यक्ष हैं, और सच मानिए माँ पर सर्वाधिक मुक्तक कहने वाला अगर कोई व्यक्ति पूरे देश में होता है, और अगर मैं ये कह दूं कि पूरे विश्व में होता है, तब भी ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बार दिनेश रघुवंशी जी के लिए आपकी तालियां उठे। इनने माँ पर इतने मुक्तक लिख दिया, कोई दुनिया में लिख नहीं सकता। हाँ सच बात है, लेकिन बहुत अच्छे, मैंने बहुत अच्छे मुक्तक। एक बार हम आ रहे थे कहीं से, कहाँ से आ रहे थे हम लोग, कहीं तो से भी आ जाओ, इनको क्या पता। दिनेश जी ने मुक्तक सुनाने प्रारंभ किए। पहला मुक्तक सुनाया, दूसरा मुक्तक सुनाया, तीसरा मुक्तक सुनाया, चौथा मुक्तक सुनाया, पांचवा मुक्तक सुनाया, छठवां मुक्तक सुनाया, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि भुवन मोहिनी जी मैंने 500 मुक्तक लिखे हैं। तो मैंने कहा दादा आज ही सारे सुनाओगे? तो वो आज ही आपको भी सारे सुनाएंगे। मैं आखिरी एक मुक्तक पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ। महिलाएं यहाँ बैठी है, मैं आपकी उपस्थिति को विशेष प्रणाम करती हूँ। एक स्त्री हूँ, देश की 30% आबादी का प्रतिनिधित्व हम 3 लोग यहाँ करते हैं, तो अगर मैं उस विषय में कुछ ना कहूँ तो मेरा यहाँ खड़े होना बेईमानी है। 4 पंक्तियां अपने सौभाग्य की पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी। वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती है। जब मैं मंच से ये पंक्तियां पढ़ती हूँ तो कई बार लोग ये कह देते हैं कि क्या ये बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं, क्यों बेटों की बात नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से बेटों की भी बात होनी चाहिए, लेकिन प्राथमिकता पर हम बेटियों की बात इसलिए करते हैं। ये 4 पंक्तियां तर्क की पढ़ती हूँ।
आपने अभी तक मुझे बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा स्नेह भी दिया, लेकिन ये 4 पंक्तियां सुनकर बताइएगा और स्वीकार करके बताइएगा कि मैंने ठीक ठीक कहा है। एक तर्क देती हूं कि बेटियों की बात करना क्यों आवश्यक हो जाता है कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। एक घटना जो पिछले दिनों बहुत प्रकाश में रही, श्रद्धा और आफताब की घटना। ऐसी घटनाएं होती क्यों है और कब नहीं होगी? एक समाधान पढ़ के मैं अपना स्थान लेती हूं। आदरणीय अनिल जी को आमंत्रित करती हूं कि वे आगे की बागडोर संभाले। अंतिम 4 पंक्तियां समर्पित करती हूं इस पूरे हापुड़ को, पूरे जैन समाज को। सुनिएगा कि तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़। बहुत बहुत आभार हापुड़, बहुत बहुत धन्यवाद।